नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो सबसे मेन क्वेरीज है, एक तो टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग है और दूसरा यूपीएससी के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आपके पाम में जो माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा शार्पली रिएक्ट कर रहा है और यूपीएससी हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, माइंड लाइन का एकदम स्ट्रॉन्ग होना पाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल को मैनेज करने के लिए। यहाँ पर ये माइंड लाइन इतनी शार्प इंडिकेट हो रही है कि आप कोई भी झटपट कोई भी चीज़ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं एवं आपकी मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें भी आपको क्लियर कट याद रहेगी। तो माइंड लाइन में कहीं से कहीं तक आपकी इशू नहीं है, आपका माइंड प्योर कैपेबल है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए। टीचिंग लाइन में भी होने के 100% चांसेस है, इवन यूपीएससी की भी 100% चांसेस है। हल्के से जो यहाँ ऑब्लिगेशन है उसके बारे में मैं पहले चर्चा आपके सामने रखूँगा। तो यहाँ पर यह है कि जो टीचिंग लाइन के बारे में जब भी क्वेरी आती है तो उसमें जुपिटर फिंगर का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट मीन्स लंबा होना। कई सारे केसेस में ये फर्स्ट फिंगर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, लेकिन माउंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आपके केस में माउंट भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर जेन्युइनली बात किया जाए तो आपकी जो रेखाएं हैं वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी है जुपिटर के ऊपर। यहाँ देखेंगे तो आपकी एक प्रोग्रेस लाइन गई है, एक सपोर्ट में उसके और जो है आपकी प्रोग्रेस लाइन आई है और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन देखने को मिलेगा। इस प्रकार के जब फॉर्मेशन होते हैं तो एक तो ये ज़िद्दीपन भी बहुत देता है व्यक्ति को और एकदम हठी किस्म का नेचर भी दे देता है। जुपिटर ज्ञान का विजडम है, तो उस कंडीशन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते जीवन में। और ये जो क्रॉस का साइन है सिर्फ यही वो कारक है जो कि आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। क्रॉस का साइन मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत बेहतरीन माना जाता है। माउंट जैसे अपने पाम में जितने भी पर्वत होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि यह ग्रह सक्षम है कि नहीं आपको पूरे रिजल्ट देने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपका पूरा ऊपर का पोर्शन यानी ऊपर के जितने ये मेन पर्वत है सबके सब दबे हुए हैं। इस कंडीशन में कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क कर ही नहीं पाते। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से मन मुताबिक काम करना पसंद है। तो जॉब तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप उसको लंबे समय तक करते हैं या नहीं करते ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर जहां आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने लग गया, इट मीन्स कोई आपको दबाने लग गया, आपको बार बार किसी की सुननी पड़ने लग रही है, तो ऑटोमेटिकली आप उस काम को छोड़ देंगे क्योंकि इतनी आदत आपके अंदर या इतनी कैपेसिटी आपके अंदर नहीं रहेगा। तो ये एक थोड़ा सा वीक पॉइंट यहाँ पर रहा। अगर ये जुपिटर अच्छा डेवलप्ड होता, फिंगर अगर बहुत अच्छी डेवलप्ड होती तो फिर तो कोई दिक्कत था ही नहीं, डायरेक्टली टीचिंग लाइन में आते से टॉप लेवल मैनेजमेंट पर पहुंचते। लेकिन इसमें यह रहेगा कि टीचिंग लाइन में आप चल जाएंगे क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट है, रेखाओं का सपोर्ट है, लेकिन लंबे समय तक टिके या नहीं टिकेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक यहाँ पर बात करें आपके यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो मैं आपके फेट लाइन के ऊपर सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। आप अपने फेट लाइन पर देखेंगे तो आपको विरासत में बहुत अच्छा खासा ज्ञान मिला हुआ है और विरासत में देखा जाए तो एंसेस्टर जो ब्लेसिंग्स हम कहते हैं यानी आपके पूर्वजों का, पितरों का जो आशीर्वाद है वो भी आपके ऊपर बहुत अच्छा है। और जब ऐसे ट्राइडेंट का फॉर्मेशन जब भी केतु के क्षेत्र पर होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने सबसे पहले घर को सुधारने मतलब घर के जो तमाम तरह के कष्ट परेशानी है उसको हरने, ठीक करने और फिर उसके बाद लोगों की जीवन ठीक करने और फिर उसके बाद कोई बहुत विशेष काम लेकर के आते हैं। केतु वैसे भी अध्यात्म का सबसे मेन कारक है, मोक्ष का सबसे मेन कारक है। तो यहाँ पर जब ट्राइडेंट का फॉर्मेशन होता है तो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर इंटरनल बिल्ड है, जैसे अनेकों क्षेत्रों का जो हम ज्ञान कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो आपका फेट लाइन में सिर्फ एक बात मैं आपको इतना यहाँ दर्शाना चाहूँगा कि आपकी फेट लाइन एक कंसिस्टेंट वे में रन नहीं कर रही है, फेल करके चल रही है, फिर ये ठीक हुई, फिर उसका थोड़ा और ब्रेक ली, फिर उसका ये कंटिन्यू बहुत स्ट्रांग जा रहा है। और ये इंडिकेट कर रहा है साफ साफ कि आपका जो 35 प्लस का जो टाइम पीरियड रहेगा सबसे बेहतरीन, सबसे सुपर डुपर रहने वाला है और उस समय कोई आपको छू तक नहीं पाएगा। किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं 35 के एज के बाद में, 35 के एज के पहले तक जो भाग्य रेखा उसमें एक प्रकार से स्टेबिलिटी नहीं है और ऐसा रहेगा कि 35 के एज के बाद आपको सहयोग भी किसी ना किसी का बहुत अच्छा मिलेगा। एक डिवाइन हेल्प और अच्छे से आएगी आपको हेल्प करने के लिए जो आपको आगे खींचेगी। लेकिन आपका जो भाग्य रेखा टूट रहा है इस कारण से कार्यों में संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगा जल्दी। क्या होता है कि शनि हमारे फाइनल रिजल्ट होते हैं, कर्म फलदाता है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि मिलेगा नहीं मिलेगा ये शनि पर्वत पर ही जाकर के डिसाइड होता है। आपकी रेखा वहां तक पहुंचने में बहुत बार रुक रही है, सही से नहीं पहुंच पा रहा है। एक सिंगल मेहनत से इस कंडीशन में काम नहीं बनता है, कंटिन्यू एफर्ट्स लगाने होते हैं। और सबसे मेन बात ध्यान रखिएगा कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंसी रख ली आप डेफिनेटली यूपीएससी क्रैक कर लेंगे।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीज़न इसके पीछे और मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको जो सूर्य है, इस सूर्य में दोनों आउटर, ये जैसे सूर्य का ये पूरा क्षेत्र आता है, और जब आउटर साइड में दो रेखा देखने को मिले तो ये सिक्योरिटी साइन होता है। इस कंडीशन में सूर्य का बल मजबूत देखने को मिलता है। तो रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पावर, अथॉरिटी, ऐसी जो 4 चीज़ें हैं ये खुद चल के आपके पास आएगी। बड़े बड़े लोग खुद आपके पास आकर के कनेक्ट होंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये जो सूर्य है ये बहुत अच्छा, बस इस सूर्य को फोकस की आवश्यकता है। और उस फोकस में जो कमी आ रहा है वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी अब रेखा यहाँ करके काटने लग रही है। ये रेखा बिल्कुल सही नहीं होती। इस प्रकार की रेखा जब भी आकर के इसे काटने लगती है तो सबसे पहले तो व्यक्ति के फोकस में कमी आ रहा है, क्योंकि सूर्य एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इतनी सारी रेखा हो, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपना रुझान, ध्यान या अपना दिमाग हर क्षेत्र में लगा रहे हैं, चारों तरफ आपका हाथ फैला हुआ है। ये अच्छा नहीं होता है। इसमें टेम्पररी कुछ बेनिफिट मिल जाता है, जैसे टेम्पररी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग होना, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कोशिश यही करें कि अपने आप को सिस्टमेटिक करें। क्या आपको फाइनली करना है अपने लाइफ में, लॉन्ग टर्म बेसिस में आप अपने आप को क्या देखना चाह रहे हैं, उस पर फोकस करिए। ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि आपके पास डिवाइन हेल्प है। उसका सबसे बिगेस्ट रीज़न है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्रॉस का साइन। ऐसा क्रॉस का साइन जब होता है, बस कोई भी दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता होती है। ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा एक्सटर्नल फोर्स आपको दिलाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू क्या करना चाहते हैं। दैट्स इट। चलिए अब यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। इस कंडीशन में थोड़ा फास्ट डिसीजन टेकिंग नेचर देता है। इंस्टेंट अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी रिएक्ट करना, यानी जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। पेशेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं दूसरों को आप अपने अंडर में रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। बिजनेस के लिए मरकरी जो फिंगर है, मरकरी माउंट, इवन मरकरी लाइन, ये सब के सब बहुत सही पोजीशन में है। तो इस कंडीशन में किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट वर्क करना, सेल्फ एम्प्लॉयड रहना, बिजनेस करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में वो लक है, वो भाग्य है। क्योंकि अभी मरकरी लाइन के ऊपर आएंगे तो मैं बताऊंगा कि वो रेखा एकदम कॉन्स्टेंटली रन कर रही है, कहीं भी उसमें ब्लॉकेज नहीं आ रहा है। तो इसीलिए कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करना भी ठीक रहेगा। इसमें जो सबसे बेनिफिट वाली बात होती है, जब लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी हो तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। किसी भी व्यक्ति से अच्छी खासी बोलचाल कर रिश्ते कायम कर पाने में सक्षम रहते हैं। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट अथवा मन के अंदर बात को दबाने जैसी जो प्रवृत्ति है वो नहीं यहाँ देखने को मिलती है। और देखिए सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट है, एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी झुकी नहीं है। सुन सबके लेंगे, अंततः आप करेंगे अपने मन की। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर देता है। रिस्क टेकिंग नेचर का तात्पर्य यह होता है कि जीवन में हमेशा कोई ना कोई नया काम करने वाले रहेंगे। आप अपने घर पे देखिएगा, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हुए पाए जाएंगे जो कि आपके घर परिवार या खानदान में पहले कभी किसी ने ना किया हो। थर्ड फिंगर व्यक्ति को फोर्स करता है कि आप रिस्क लीजिए, नया काम करिए, क्योंकि आपके अंदर करेज, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। तो इस कंडीशन में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, ये सब आप खुद के बल पर ही क्रिएट करेंगे, आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी यहाँ दर्शाता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी यानी खुद के मेहनत पराक्रम से जीवन में आगे बढ़ना, वैसे योग बनते हैं। तो ये फॉर्मेशन भी ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फिंगर के ऊपर तो स्पेसिफिक कुछ स्ट्रेट लाइन्स अवेलेबल है। ये दर्शा रही है कि ठीक है आपका नेचर फ्रेंडली है, लेकिन बहुत कम लोगों से बहुत ज़्यादा आपका क्लोजनेस यहाँ पर रहेगा। और यहाँ देखें तो फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना बेसिक नेचर में रहता है। फेलेंजस व इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहती। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते, बेफिजूल की बातें, बेकार की बातों पर या किसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा तात्पर्य नहीं होता है। ज़्यादा चापलूसी अथवा मीठी बोली जैसी चीज़ें भी पसंद नहीं आती हैं। सीधे जो डायरेक्ट वर्क है, काम से काम है, लॉजिकल पॉइंट्स हैं, वो सब सुनना कहना पसंद करते हैं। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसिल थोड़ा कम है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिद्दी ही पन है, फ्लेक्सिबल है, अपने डिसीजन से प्लानिंग के अंदर इजीली चेंजेस करते हैं। ओपन माइंडेड किस्म का ये नेचर दे देता है। जब शॉर्ट फिंगर हो और थोड़ा सा मानसिल कम हो तो हर किसी को लाइफ में एक्सेप्ट कर लेने वाले भी देखने को मिलते हैं, यानी बड़ा दिल जिसे हम कहते हैं
वो देखने को मिलता है। फर्स्ट जो फैलेंज है उसकी लेंथ अच्छी है तो विल पावर स्ट्रांग है, जो एक बार ठाना वो चीज़ करके दिखाना है। पाम का जो साइज़ है वो आपकी स्क्वेरिशन में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए मेहनत में तो कोई कमी है नहीं आपके, अच्छा हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होने के कारण लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी आपके ऊपर उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाने में सक्षम रहेंगे। बात करें जुपिटर के बारे में तो जुपिटर थोड़ा फ्लैट है। इस कंडीशन में जितना फैमिली से एक्सपेक्टेशंस रहती है उतना मिल नहीं पाता है। ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट इसमें आ जाता है ये चीज़, इसीलिए कभी ज़्यादा फैमिली से एक्सपेक्टेशन करना नहीं चाहिए। हालांकि मैरिड लाइफ में तो दिक्कत इतना नहीं आएगा क्योंकि क्रॉस का साइन है, तो जो पार्टनर है वो भी आपके पिछले जन्म से आने वाले रहेंगे। देखिए जुपिटर अगर हाथ में ठीक है तो 1.25 लाख दोष हाथ के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गुरु का ब्लेसिंग जहाँ मिल गया ख़त्म हो गई वहीं की वहीं बात, कितना भी दिक्कत परेशानी कोई मतलब नहीं है। तो गुरु पर जब क्रॉस का जब साइन आता है तो जीवन में सबसे अच्छा गाइड करने वाला आपका वाइफ यानी आपके स्पाउस बनते हैं, सबसे अच्छा सजेशन देने वाले आपके स्पाउस बनते हैं। इसलिए क्रॉस का साइन जुपिटर पे बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट ये देता है। और इसीलिए जो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी जैसी हम चीज़ें बात करते हैं वो स्क्वायर के साइन और क्रॉस के साइन से व्यक्ति के जीवन में आता ही है पक्के से, तो इसीलिए ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, फैमिली के लिए आप हमेशा देने वाले ही रहेंगे, आपको मिलना थोड़ा कम है वहाँ से, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यहाँ की जो रेखा जो गुरु से शनि पर जाती है इसमें बच्चों का भी सुख अच्छा मिलता है, बच्चे लायक होते हैं, बच्चों से प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलता है। अथवा देखा जाए तो जुपिटर अपने आप में पोजीशन नॉर्मल है, तो यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी एकदम एक्सट्रीम लेवल की नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। हाँ, यहाँ की जो आड़ी रेखा है बेशक आपको धार्मिक बनाएगी, तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथ विद्या है इन सब में रुचि भी आपको देने वाला रहेगा। शनि के ऊपर बात करें तो शनि पर आड़ी रेखा सही नहीं होती है, लेकिन आपके कंडीशन में नेगेटिव नहीं है ये फॉर्मेशन ज़्यादा, क्योंकि इसने भाग्य रेखा को काटा ही नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी भाग्य रेखा सही ढंग से यहाँ तक पहुँची नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, इमीडिएट इंस्टेंट आपके इमोशंस फीलिंग्स के अंदर चेंजेस आएगा। आप जीवन में ऐसे ऐसे काम करने वाले रहेंगे या ऐसे निर्णय इमीडिएट लेंगे जिसमें दूसरा व्यक्ति सोचता रह जाए, वहाँ पर आप काम भी खत्म कर दें। शनि मूड स्विंग का इशू तो देता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंशन भी करवाता है, यानी कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में करते हुए पाए जाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, तो इस कंडीशन में मूड स्विंग का इशू आना नॉर्मल है। कभी बहुत ज़्यादा सीरियस होना, कभी बहुत ज़्यादा हंसमुख या इमोशनल रहना, ये डिपेंड करता है समय परिस्थिति के अनुसार। और जैसा कहा गया कि अपना क्या है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशन दूसरों से ना लगाएं, तो उसके जो रीज़न भी है कि हार्ट लाइन में मल्टीपल्स लाइन नीचे जा रहा है, तो ये इमोशनल सेटबैक दे देता है, जिससे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे क्योंकि आप थोड़े लविंग केयरिंग टाइप जो है पर्सनैलिटी रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में ईजी है कि दूसरों से वो भी इज्जत मान सम्मान अथवा प्यार दुलार अपनापन देखना। लेकिन अब आप सिर्फ देने के लिए आए हैं, लेना नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत इस कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, शनि पर जब ऐसी आड़ी रेखा होती है तो एक ही काम के लिए एक से ज़्यादा बार एफर्ट्स लगाने पड़ जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ना, मुंह के पास निवाला आकर के रुकना, और इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए रेमेडी भी है, वो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी ध्यान रहे कि इस कंडीशन में थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग होता है, उन सारी चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि वो जो आप काम करेंगे ओवर थिंकिंग वाला, उससे ट्रबल आपको ही होगा, दैट्स इट। इसीलिए किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं सोचना है, और बहुत ज़्यादा पहली बात तो सोचना ही नहीं है। सूर्य पर देखें तो अब जो ये आड़ी आड़ी रेखा रही है क्या करती है, पिता से थोड़ा वैचारिक अनबन, मतभेद जैसी चीज़ें उत्पन्न करती है। अथवा देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड होना, मिसयूज़ होना, या कहीं ना कहीं थोड़ा नाम खराब जैसे होने के योग भी बनाता है। अभी ये साइन प्योर नहीं है, इंडिकेशन पूरे 100% नहीं आएगा, 10 या 20% देखने को मिलेगा, और वैसे भी ये अमाउंट थोड़ा सा दब रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल की थोड़ी सी कमी इस कंडीशन में आती है, लेकिन जैसा कहा गया कि बाउंड्रीज पर रेखाएं हैं तो ये आपको पावर देती रहेगी, इन द सेंस आपके सन को स्ट्रांग रखेगा, जिसके कारण कभी भी अपने सिंहासन से नीचे नहीं उतरेंगे। इसीलिए कोई जहाँ पर झुकना पड़ जाए वो काम आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस प्रकार का सूर्य नेम रिस्पेक्ट देता है, बस यही है कि फोकस मांग रहा है आपका सूर्य अच्छे से, उस पर ध्यान दीजिए, जो चाहिए सब मिलेगा। मरकरी भी थोड़ा वीक हो रहा है, तो इस कंडीशन में कई मरतबा अपने मन की पूरी बात कह नहीं पाते। ऐसे कम्युनिकेशन में तो दिक्कत आ नहीं रहा है क्योंकि लिटिल फिंगर के लिए ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि इंटेलिजेंसी अच्छी रहती है, नॉलेज भी अच्छा रहता है, तो क्या होता है कि जब ये माउंट थोड़ा बहुत भी दब जाता है तो सही समय पर अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन है नहीं कर पाते। जैसे
कई मर्तबा ये होता है कि वार्तालाप हो रहा है और वो वार्तालाप ख़त्म हुआ, फिर बड़े अच्छे ख्यालात आते हैं अपने बात कहने के लिए कि ये भी बात उस कंडीशन में कह देनी थी। थोड़ा मरकरी ऐसा अफेक्ट होता है इसमें। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्की हल्की सी आड़ी रेखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसको नहीं मानना जाता है। इस कंडीशन में एक ये दिक्कत रहती है कि जैसे जब एग्रेशन आता है तो थोड़ा कटुवचन ये निकलवा देता है। आप है ना कटुवचन कहने से बचिएगा, आपके मुंह का कहा हुआ दूसरों को लग जाएगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि एक तो जुपिटर पे क्रॉस का भी साइन है, ऊपर से हल्का सा यहाँ पर आपकी योग का चिन्ह भी डेवलप्ड होता दिख रहा है। तो इस कंडीशन में सरस्वती कई मरतबा बैठती है मुंह पे। यहाँ देखा जाए तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। ज़्यादा लंबे समय तक आप सीरियस नहीं रहेंगे या दुखी भी नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, वैसे योग बनते हैं। और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति भी आप, इसीलिए आपके घर में आपके पार्टनर की थोड़ी ज़्यादा चलेगी। इसीलिए जो आपकी यूनियन लाइनें थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, वो डोमिनेट करेंगे थोड़ा आप पे। यहाँ देखा जाए तो हार्ट के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग तो दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा इमोशनली हर्ट होते हुए बार बार यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका नेचर जो है थोड़ा सा हिडन टाइप का है। स्ट्रेट जब हार्ट लाइन होती है तो जैसे मन की पूरी बात नहीं बताते किसी को, तो ऐसे तो बाहर से कोई भी देखेगा आपको हमेशा सक्षम और खुश मिजाज व्यक्तित्व के अंतर्गत मानेगा। इंटरनली कहीं ना कहीं आप थोड़े से चिंतित, अफेक्टेड, दुखी भी रह सकते हैं, लेकिन कभी ये सारी चीज़ें दिखाएंगे नहीं। हालांकि इमोशनल नेचर आपका बहुत है, इमोशनल सपोर्ट की आपको हमेशा आवश्यकता रहेगी, लेकिन उतना मिल नहीं पाएगा किसी से इमोशनल सपोर्ट। माइंड लाइन की स्थिति बहुत बढ़िया है। ये आपको माइंड लाइन बार बार इस बात से आगाह करेगी कि प्रैक्टिकल रहना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, कभी हार नहीं माननी है, जो चीज़ हासिल करना है उसको हासिल करके ही ये माइंड लाइन आपको दम देगा। बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी है और विश्वास रखिए यूपीएससी के अब बहुत ऊंचे लेवल तक आपको ये पहुंचाएगा। बस डिपेंड करता है आपके कंसंट्रेशन पे, क्योंकि सैटर्न पर भी आड़ी रेखा यही होती है कि अच्छा खासा कंसंट्रेशन चलेगा और जहाँ पर काम बनने वाला है वहीं पर आकर के मूड स्विंग का भी इशू ये देगा। तो खुद मन जो है उचाट होने लगेगा उन सारे कामों से, उन सारे मन से, उन सारे कार्यों से मन हटने लगेगा। इसलिए शनि का रेमेडी करना तो यहाँ ज़रूरी बन जाता है। बाकी यहाँ पर देखें आपके अनदर पिक्चर में, तो यहाँ देखेंगे तो हल्की हल्की सी रेखा ऊपर की तरफ उठ रही हैं। यहाँ तो ये इसी बात को प्रमाण देती है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क ही करेंगे। आप कहीं ना कहीं 22 की उम्र तक एग्रेसिव भी ज़्यादा थे, मंगल का प्रभाव ज़्यादा है। फिर यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन की स्थिति ठीक हुई, इसमें से प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर निकलना प्रारंभ है। तो यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन तो पहले निकला है 20 की उम्र में, फिर निकल रहा है 26-27 जैसी उम्र में, 29 उम्र में, 31 उम्र में। और एक वो बहुत बड़ा जो कष्ट है जो कि लिखा हुआ है कि होगा ही, तो वो आपको रहने वाला है 35 से लेकर के 38 के बीच में। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य हानि और एक प्रकार से एक्सपेंसेस ज़्यादा रहने वाले। मेडिक्लेम करा के रखेगा इस समय, अपना भी और परिवार का भी। तो वो पैसा जब उसमें जाएगा तो वो जो इवेंट है मोस्ट प्रोबेबली जो नेगेटिव होने वाला वो नहीं रहता है। प्रोग्रेस लाइन है तो जैसा कहा गया कि आप लकी हैं खुद के लिए, खुद के द्वारा जो मेहनत करेंगे उससे लाभ मिलेगा, उसका प्रमाण ये रहा सेल्फ मेड लक। इसलिए जो भी कुछ चाहेंगे जिसमें एफर्ट्स डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। हाँ, मरकरी लाइन जो मैं कह रहा था आपसे वो ये है कि ये देखिए कंसिस्टेंटली रन कर रहा है, इवन इसमें अब सपोर्टिव लाइन भी आने लग रही है। इसीलिए चाह करके भी जो जॉब है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता है जब इतनी स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन है, क्योंकि व्यापार से ही इतना लाभ दिखने लगता है, इंडिपेंडेंट वर्क से ही इतना ग्रोथ दिखता है, तो उसकी क्या आवश्यकता रहेगी। जितना आप जॉब से कमाएंगे उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा आप व्यापार से कमा लेंगे, ऐसा है आपके हथेली में। और जब ये रेखा स्ट्रॉन्ग जाती है तो पैसा रुके ना रुके, पैसा आते ही रहता है, ये बात रहती है। लेकिन तब भी आपके हथेली में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो है, तो पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी और सदुपयोग भी देखने को मिलेगा। दान धर्म में पैसा लगाइए, कभी दिक्कत नहीं आएगा पैसों के रिगार्डिंग। इंटरनल मार्क्स व आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स थोड़ा वीक जा रहा है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को ऐड करेगा लाइफ में। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी इन फ्यूचर भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। शुक्र भी डेवलप ठीक है, थोड़ी कामुकता देता है, तमाम तरह की लग्जरीज व सुख सुविधा का साधन भी ये देगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सारा हैप्पीनेस आपको मिलेगा, अच्छा गाड़ी बंगलो, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छा दिनचर्या, ऐशो आराम, जो एक प्रकार से सुंदरता है वो बड़ी ज़्यादा आकर्षित आपको करेगी। मोह जिसे हम कहते हैं, तो मोह बड़ा जल्दी आपको होगा, ये शुक्र कराएगा। इसीलिए खर्चे जो है आपके हमेशा बनते रहेंगे और लग्जरीज में जैसे जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देगा आपको।
केतु का पोजीशन वैसे अपने आप में ठीक है, कोई स्पेसिफिक फिलहाल यहाँ साइन नहीं है, लेकिन हाँ लाइफ लाइन झुक रही है, तो इस कंडीशन में उम्र लंबी होती है। और बात करें चंद्र की, तो चंद्र का स्थिति भी ठीक है, सोचने समझने की सक्षमता ठीक है, आप थोड़े से डीप थिंकर रहेंगे, इसीलिए रिसर्च में आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि माइंड लेंथ थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पॉम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि तो मून से फेट लाइन निकल रहा है, तो मून आपके मन को ही डिनोट करता है, मदर को, स्पाउस को, इन सारी चीज़ों से लाभ मिलेगा, बाहरी दुनिया लोगों से भी प्रेम दुलार प्यार अच्छा मिलेगा। मरकरी लाइन ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रही है, एक समय पर फेट लाइन भी रुक गई, राइट हैंड में फेट लाइन स्ट्रांग है, सूर्य थोड़ा वीक जा रहा है, तो सरकारी काम आसानी से नहीं होंगे, पराक्रम करना होगा। इसलिए जो टीचिंग का भी आपका लक है उसमें यह रहेगा कि टीचिंग का हो तो जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए पराक्रम अच्छे तरीके से करना होगा, मतलब मेहनत खूब खूब करनी होगी, तब जाके उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।